अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, शुगर स्कैंडल वारो मामिलो पंहिंजे पीक ते पहुचंदो पियो वञे, जॾहिं त वज़ीर आज़म साहब जेका फ्रांसिक रिपोर्ट जी हिदायत कई उहा बि पब्लिक थी चुकी आहे। जॾहिं त शहज़ाद अकबर जेको एहतसाब जे हवाले सां वज़ीर आज़म जो मददगार आहे, उनजो चवणु हुयो त हीअ जेका रिपोर्ट आहे इहा घण रुखी आहे। ख़ासि तौर ते जेके इशारा ॾिना पिया वञनि, शहज़ाद अकबर साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में न सिर्फ़ु हुकूमती धुर जा उन में मुलविस आहिनि, बल्कि नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी ॾांहुं बि इशारा कया विया आहिनि, जंहिंमें मियाँ साहिबान जी जेका शुगर मिल आहे या ओमनी ग्रुप जो ज़रदारी साहब सां जेको लिंक ॻंढियो पियो वञे, त मौजूदा हुकूमत इहो लिंक ॻंढे पई त न सिर्फ़ु हुकूमती धुर सां पर जेके अपोज़िशन धुर सां जेके बि शुगर मिल मालिकान आहिनि उन्हनि ग़ैर क़ानूनी तौर ते इहो फ़ाइदो वरितो। जॾहिं त ॿियो मामिलो आहे, ईद गुज़री वई आहे। ईद जे करे कोरोना जे हवाले सां लॉकडाउन में हिकु नरमी अख़्तियार कई वई, जॾहिं त ईद खां पोइ जेके पहिरियां पाबंदियूं हुयूं उहे ॿीहर लागू कयूं पियूं वञनि, त जीअं हफ़्ते में 5 ॾींहं ऐं मार्केटुनि जो 5 वॻे ताईं बंदि थियण जे हवाले सां जेको बि पंहिंजनि सूबनि में टाइमिंग हुई, साॻियो ई टाइम इहो रिवाइव कयो वियो आहे। ॾिठो इहो वियो आहे त ईद जी शॉपिंग ऐं ईद जे रश जे बावजूदि जेके कोरोना केसिस आहिनि उन में इंतिहाई इज़ाफ़ो थियो आहे। ॾिसिजे हाणे त इहा गवर्नमेंट जी वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमतूं आहिनि, उन्हनि जी इहा पॉलिसी बरक़रार रहंदी जेको लॉकडाउन में नरमी हुई ऐं मुख़्तलिफ़ बिज़नेस खे इहा इजाज़त ॾिनी वई त हू कारोबार कनि। आया उनखे ई कंटिन्यू रखियो वेंदो या वधीक गवर्नमेंट्स सख़्तु लॉकडाउन तरफ़ वेंदियूं? इहे मिड़ेई मामला आहिनि जिन ते असां डिस्कस कंदासूं। अॼु असां सां हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे सिद्दीक़ उल फारूक साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻवान आहे। जॾहिं त असांजो ॿियो महिमान शाकिर सोलंकी साहब आहे, जेको असां सां स्टूडियो में जॉइन कंदो। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ उल फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक साहब, ये बताएं कि ये जो शुगर स्कैंडल आया था उसमें बज़ाहिर जो पहले नाम आए थे उसमें जो मुलविस लोग थे, फरीकैन थे, वो हुकूमत की साइड के थे। जब अब शहज़ाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मियाँ फैमिली और ओमनी ग्रुप से जरदारी फैमिली के साथ लिंक किया जा रहा है, गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है। पहले तो सब्सिडी देने के हवाले से मामला था, अब ये रिपोर्ट कहा जा रहा है कि ये 5 साल की रिपोर्ट है। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरफ ये मामला जा रहा था इससे मामला अभी डाइवर्ट होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पहले चीनी या गंदम की कमी या महंगाई का मामला हुआ ही नहीं। हमारे दौर में तो बिल्कुल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून के दौर में तो बिल्कुल नहीं हुआ। असल मामला मुजरिमाना काम कब हुआ? मुजरिमाना काम इमरान खान की हुकूमत में उनके लोगों ने किया। और कैसे किया? कि चीनी की और गंदम की कमी और उस मौके पे बैरून मुल्क भेजी, महंगी सस्ती भेजी, महंगी फिर दरामद की। उधर चीनी की कीमत जो है वो मुल्क में 50-55 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गई, आलमोस्ट दुगनी हो गई। और जब शोर मचा तो फिर इमरान खान ने कहा जी मुझे मालूम है उन नाम कि कौन कौन लोग हैं लेकिन बताऊंगा नहीं। तो सादा सा मसला ये है कि ये चीनी और गंदम दोनों का मसला इकट्ठा है और उसमें जिम्मेदार इमरान हुकूमत है। जो बयानात आए हैं उसमें भी क्या है आप देख लीजिए। फिर इन्होंने अपने लोगों को और अपने आप को बचाने के लिए इसको फैला दिया, ब्रोकर भी ले आए और जनाब 15 साल हैं और 10 साल हैं और फलां वक्त में सब्सिडी दी गई। बरामद करना चीनी का, गंदम का या किसी और चीज़ का ये बुरी बात नहीं है। असल जुर्म उस वक्त शुरू होता है जब अपने लोगों को ज़रूरत हो और आप अपने लोगों के मुंह से छीन के पैसे बनाने के लिए बरामद करो, और फिर जब मसला हो तो फिर आप 2 गुना से ज़्यादा कीमत पे दरामद, जैसे उन्होंने गंदम की 29 रुपए किलो बरामद कर दी और 70 रुपए किलो दरामद कर रहे हैं। तो ये है मुजरिमाना काम। तो मुजरिम सामने है, सबका सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान खुद है और वो कोशिश करते हैं कि जी इमरान खान बड़ा ईमानदार है। कहाँ से आया ईमानदार?
काला धन इसने बनाया है। 2002 में मुशर्रफ के दौर में इसने अपना काला धन सफ़ेद कराया, खुद मुजरिम है। देखिए, किसी पर तो मुकदमा चलाएंगे और साबित करेंगे ना कि इसका ये धन काला है। उसने अपने हाथ से कहा ये मेरा काला धन है, सफ़ेद कर दो। 2017 में इसकी बहन ने कहा हमारा काला धन है, और 62 अरब रुपए की बात हो रही है दुबई में जायदादों की, जो इन्होंने सफ़ेद करा लिया। ये तो इकरारी मुजरिम है, खुद मान रहे हैं कि हमारे पास काला धन है, हम सफ़ेद करा रहे हैं। इसी तरह से अब इन्होंने चीनी और गंदम को अलग कर दिया, तो गंदम के मुजरिम कहां गए? मुजरिम खुद इमरान खान है, मुजरिम इसके 2-4 लोग हैं, और ये माल बनाने वाले झूठे लोग हैं, और ये इन्होंने धोखा दिया है। इमरान खान खुद यानी इंटेलेक्चुअली करप्ट है, 22 साल से कौम से झूठ बोल रहा है। फिर ये मॉरली करप्ट है, सारी दुनिया को पता है इसने दुनिया में कहां कहां मॉरल करप्शन कहां कहां की, अदालतों के फैसले मौजूद हैं। फिर ये फाइनेंशियली करप्ट है, जैसे मैंने बताया कि काला धन सफ़ेद कराया है। इसके खिलाफ तो सबूत की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो मुजरिम है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताएं कि अब जो कहा जा रहा है कि मियां साहिबान की शुगर मिल्स हैं या ओमनी ग्रुप की मिल्स हैं जो कि लिंक है जरदारी फैमिली साहब, तो क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है ईसीसी के पास मामला गया, उसके बाद काबीना ने भी इसकी ज़ाहिर मंजूरी दी, उसके बाद जब एक्सपोर्ट हुई चीनी तो अफ़गान बॉर्डर से गई, तो वो सारा रिकॉर्ड सारा मामला तो वफाकी गवर्नमेंट के तहत है, उसने क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया और देखा। अब ये जो कहा जा रहा है तो सारे मुलविस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस जो स्कैंडल है चीनी का, इस पे गवर्नमेंट भी सियासत कर रही है? गवर्नमेंट ही सियासत नहीं कर रही, अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश की है इसने, और जराइम पर जब पर्दा नहीं डाल सका तो अपोजिशन के लोगों को उसने लंबा करके साथ मिलाने की कोशिश की है। अब एक चीज सनत है कि चीनी की सनत, और एक चीज यह है कि मुजरिमाना काम कहां हुआ है। पहले तो उन मुजरिमों को पकड़ें जिन्होंने अभी चीनी जो 50-55 से 90 रुपए बिकवाई, पहले तो उन मुजरिमों को पकड़े ना। सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है। आपके पास इजाफी चीज़ है या आप बरामद बढ़ाना चाहते हैं, आप ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं, उसमें आप बरामद करने वालों को, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देते हैं, वो बिल्कुल जायज़ बात है। मुस्लिम लीग नून ने भी दी, पीपल्स पार्टी ने भी दी, दुनिया देती है, चीन देता है, अपने सनतकारों को सब्सिडी देता है ताकि वो बरामद करें। लेकिन असल जुर्म यह है कि अपने लोगों के मुंह से छीन कर बाहर भेजें, यह जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने किया है। सिद्दीक साहब, ये बताएं कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में भी जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो उस तनासुब से ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट में भी हुआ था, कोई नई और अनोखी बात हुई नहीं जिस पर अपोजिशन इतना शोर बर्पा किया हुआ है। ये सारी बिल्कुल नई बात हुई है और अनोखी बात हुई है। जब हमारे दौर में चीनी बरामद हुई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार साहब ने सर्टिफिकेट लिया कि सर्टिफिकेट दें कि चीनी बरामद करने से मुल्क में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये सर्टिफिकेट लेके उन्होंने कहा अगर चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ी तो मैं कैंसिल कर दूंगा बरामद का हुक्म, इजाजत। ये थी बुनियादी बात, और चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। अब दो बातें, एक है चीनी की, मैंने जैसे कहा था सनत में उसका जवाब देते हुए, अब चीनी की सनत को अगर आपने तबाह करना है और इसको तबाह करके बाद में आपने चीनी भी दरामद करनी है और उससे माल बनाना है, तो फिर आप सारी चीनी की सनत को भी लपेटें, फिर बाकी सनतों को भी तबाह करें, ताकि पाकिस्तान इस पे हम आते हैं। इस वक्त ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन हिते वठूं था ब्रेक, ब्रेक खां बाद वापस ईंदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक।
सिद्दीक साहब, हम बात कर रहे थे कि चीनी की कीमतों में इजाफा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी नज़र आया, नवाज लीग गवर्नमेंट में नज़र आया और मौजूदा हुकूमत में भी नज़र आया। तो यहाँ गवर्नमेंट का चीनी में इजाफे पे दोष कहाँ बनता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीनी आपने बरामद क्यों की जब मुल्क में कमी थी? फिर यहाँ सट्टा किसने प्रमोट किया, कौन थे? नवाज शरीफ फैमिली सिर्फ उनके चीनी के चंद कारखाने ही नहीं हैं, बल्कि जब इत्तेफाक फाउंड्री 1962-65 में बड़े जोबन पर थी, उस वक्त वो शुगर मिलें खुद बनाते थे। मुल्क में बहुत सी शुगर मिलें इत्तेफाक इंडस्ट्री की बनी हुई लगी हुई हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ना शुगर की सनत को तबाह करें, ना वैसे सनतों को तबाह करें। इस मुल्क में पहले सनतें बहुत तबाह हुई हैं और हम बहुत सी चीज़ें दरामद करने पर मजबूर हुए हैं। अगर आपके यहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा होता है और चीनी ज़्यादा आपने बना ली है और आपके मुल्क की ज़रूरत, फ़र्ज़ करें मुल्क की ज़रूरत 1 करोड़ अपना मन है, आपने चीनी 1.5 करोड़ मन बना ली, तो 50 करोड़ मन बेच के आप ज़र मुबादला कमा लें। उसमें क्या मुश्किल है और क्या जुर्म है? लेकिन जुर्म उस वक्त होगा जब आपके मुल्क की ज़रूरत 1 करोड़ मन है और आपके मुल्क में पैदा 50 लाख मन हुई है और उस वक्त आप एक्सपोर्ट करें, और ज़ाहिर है फिर चीनी की कीमत बढ़ेगी और फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक जो मैंने बार बार आपको याद दिलाया है कि जुर्म तो यह भी है कि इन्होंने गंदम का मामला कहां गायब कर दिया है। भाई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की 29 रुपए किलो, 70 रुपए किलो दरामद की। यहां गंदम आटे की कीमत जनाब बढ़ गई, लोग मारे मारे फिरे, लाइनों में लग गए, फिर आपको इधर उधर, वो किधर गया? आप क्या समझ रहे हैं कि चीनी और गंदम का जो स्कैंडल है वो भी ममासलत रखता है इसी तरह है। इसमें भी यही मुलव्वस है, इमरान खान और इसका ग्रुप मुलव्वस है। ये जो सामने आके ना मैं करप्शन खत्म करूंगा और ये चोर मचाए शोर, ये खुद चोर है, खुद करप्ट लोग हैं ये। और उन सब का देखिए एक बड़ी आम मिसाल है, अंग्रेजी में कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बंदे को उसके जिस तरह की संगत और जिस तरह के दोस्त होते हैं उनसे पहचाना जाता है। बुरे आदमी के नजदीक बुरे लोग आते हैं। ढेर पर मक्खियां ढेर पर जाती हैं, गंदगी पर जाती हैं। शहद की मक्खी गंदगी पर जाके नहीं बैठती। तो इसके इर्द गिर्द ये सारे चोर क्यों जमा हुए हैं? इसलिए कि ये खुद सबसे बड़ा चोर है। अच्छा सिद्दीक साहब, तहरीक इंसाफ का तो ये बयानिया है कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो अपने ही जो इनके दोस्त हैं और रुफ़का हैं उनके खिलाफ अगर कोई बात हुई तो वो एक्शन ले रहे हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट कराई गई है और ये मामला नेब को भेजा और FIA को भेजा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 5 महीने हो गए हैं इस मामले को और नारे लगाए मैं पकड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले जो इब्तिदाई रिपोर्ट लीक हुई, किसी ने करवाई लीक, अब्दुल मालिक साहब जो हैं एंकर, उन्होंने अपने प्रोग्राम में लीक की। फिर इन्होंने कहा जी हमने जो है वो शाया किया है, हमने रिलीज किया है, जो झूठ बोला। उससे लेके आज तक क्या किया? पहले मिनिस्टरों को इधर उधर किया, जिनके पास छोटी मिनिस्ट्रियां थी उन्हें बड़ी मिनिस्ट्रियां दे दी, 1-2 को फारिग किया, फिर उनको दोबारा ले लिया। ये तो हुई कार्रवाई। फिर जब देखा अब इस तरह से चोरी नहीं छुप सकी, फिर उसको फैला दिया, फिर ब्रोकरों तक, यानी हजारों लाखों लोगों तक फैला दिया कि कौन हजारों लाखों लोगों की गवाहियां लेगा, कैसे होगा? फैला दो, चाहे अपने जो चोर हैं उनको बचा लो। और उसमें से गंदम अलग कर दी, जो हमारे लोग भी इस पर तवज्जो नहीं दिला रहे। मैंने जो कहा भाई गंदम चोर भी लाओ, उसको भी 10 साल तक 20 साल तक ये कहेंगे जी जब से पाकिस्तान बना है कितनी गंदम पैदा हो, या कौन वहां से शुरू करोगे? चोर ये इन 4 महीनों 5 महीनों में जिन्होंने चोरी किया उनको पकड़ो भाई। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताएं कि इस शुगर जो स्कैंडल में जब अगर ये देखा जाए कि ये जो हुकूमत में मौजूद फरीकैन है अगर उनको भी सज़ाएं आती हैं, अक्रॉस द बोर्ड ये मामला चला जाता है, फिर तो अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं होगा इस पर। बिल्कुल, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये है जब ये मसला पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ,
कौन जिम्मेदार हैं, ये है अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं है। मैं रिपीट करूंगा कि अगर उस वक्त का, उस दौर का जिसमें यह मसला पैदा ही नहीं हुआ, उसको अगर आप कहें कि जनाब उनको हम शामिल कर देखें। आपने एक जिक्र किया कि चीनी की कीमतें बढ़ी, वो चीनी की कीमतें तो कभी 2 रुपए किलो होती थी, रुपया किलो होती थी, 3 रुपए किलो होती थी, फिर 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाई कि 50 रुपए किलो की चीनी 90 रुपए पे चली जाए और एक महीने में, और आटा जो है वो 40 रुपए वाला 70, 75, 80 रुपए पे चला जाए और एक महीने से पहले चला जाए। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। चलो, आप ये क्रेडिट गवर्नमेंट को देंगे कि इससे पहले आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में भी इस तरह का क्राइसिस आया था, उसके बाद नेब को ये हिदायत जारी की गई थी कि आप इस मामले को सारा क्लोज कर दें। उन दिनों आप वाइट पेपर्स जारी करते थे, बड़े आप एक्टिव हुआ करते थे, तो सारे स्कैंडल्स पे आके आप ब्रीफ करते थे मीडिया को, तो उस तरह भी हुआ था। तो ये आप क्रेडिट देंगे इमरान खान साहब को, तो कम से कम ये इनिशिएटिव लिया गया है। जब उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में चीनी का बहरान पैदा हुआ, मैं अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात था। मेरा काम था हक़ाइक़ नामे या फैक्ट शीट्स अंग्रेज़ी में कहते हैं जारी करना। मैंने तो पकड़ के हर एक को बिल्कुल नंगा कर दिया था, जैसे आम जुबान में कहते हैं, एक्सपोज कर दिया था। फिर परवेज़ मुशर्रफ के इर्द गिर्द के लोग ही थे वो चोर, उसने उनको बचा लिया। नैब आई तो नैब को निकाल दिया कि नहीं छोड़ दो इनको, तो वो भी चोर था परवेज़ मुशर्रफ भी। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कौन चोर है। आप कहते हैं कि इनको क्रेडिट किस बात का दें, इसने अपने लोगों को पकड़ के क्या लटका दिया सूली पर। भाई कैबिनेट ने अगर मंजूरी दी है तो कैबिनेट का के सरबरा कौन है, वजीर आजम है या नहीं है। इन्होंने फिर यहां का वजीर खजाना जो है मरकज का, वो जिम्मेदार है या नहीं है। कैबिनेट के अरकान जिम्मेदार हैं या नहीं है। मुल्क में कमी है और आप एक्सपोर्ट की इजाजत देते हो, सब्सिडी यहां से चक्कर चलाते हो, पंजाब में कह देते हो, पंजाब के वजीर आला ने कहा है, मरकज के कहने पे दी है। तो मामला तो चोर तो इधर ही है ना, पता चल गया है ना भाई। असल मसला यह है कि जनाब अली आप दाएं। ठीक है सिद्दीक साहब, अभी हम दूसरे मौजू पे आते हैं। कोरोना के मामले, ईद गुजर गई, शॉपिंग का मरहला सारा गुजर गया, अब फिर ज़ाहिर मामूलात पे हम आ गए। तो ये लॉकडाउन में नरमी वाला मामला मुसलसल चला, तो हम ज़्यादा नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि ईद के दिनों में नरमी की वजह से केसेस इंतहाई बढ़ गए हैं। देखिए ये बातें, ये बीमारी है, ये वबा है, इसका इलाज और इसके मामले में इक़दामात जो वबा के माहिर डॉक्टर्स हैं उनके मशवरे पर, और वो मुल्क जिन्होंने कामयाबी से इसको रोक लिया है उनकी मिसाल के मुताबिक करना था। इन्होंने ना चीन की बात मानी, ना डॉक्टरों की बात मानी, ये इन्होंने अपना ही काम किया। इन्होंने पहले कदम के तौर पे ईरान के साथ बॉर्डर को खोल दिया। वो लोग आए, वो सारे मुल्क में फैल गए। किसने खुलवाया? इमरान खान ने और इसके जनाब जुल्फी बुखारी एंड कंपनी ने खुलवाया। मैं ये कहता हूं कि जितनी पाकिस्तान में कोरोना बिल्कुल नहीं था, जितने लोग शहीद हुए हैं कोरोना की वजह से, हर एक की जिम्मेदारी इमरान खान और इसकी काबीना के सर है। ये सारे जिम्मेदार हैं। ये जो तकरीबन 1000 आदमी शहीद हुआ है कोरोना की वजह से, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है, यही जिम्मेदार है, वरना ये रोक देते। फिर इस वक्त जो इन्होंने सूरत हाल, इस मामले में बेहतरीन कारकर्दगी, आप इसे ना कहिए कि मैं अपनी छोटी छोटी हुकूमतों को देना चाहता हूं, बेहतरीन कारकर्दगी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की और आज़ाद कश्मीर की है, और उसके बाद फिर बेहतरीन कारकर्दगी चारों सूबों में सिंध की है, जिन्होंने बर वक्त इस सिलसिले में काम किया। लेकिन यहां इमरान खान ने उन पर दबाव डाला कि नहीं जी वो नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। उन्होंने लॉकडाउन करने की कोशिश की, उन्होंने की, हर को मुमकिन कोशिश की, इन्होंने चक्कर चलाया ताकि उन पर दबाव। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए या इसी तरह सिलसिला हम जारी रखेंगे, क्योंकि मुआशी मसाइल भी हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो ब्लंडर की है, जो कत्ल गारत गरी का कोरोना के जरिए रास्ता खोला है, वो तो इमरान एंड कंपनी है। उसके बाद अब इस वक्त भी सूरत हाल जो भी है, डॉक्टर्स को बुलाएं, नताइज को देखें। जो डॉक्टर्स मुतल्लिका माहिरीन
जो सजेस्ट करते हैं वही करें। ठीक है, अभी डॉक्टर्स की ओपिनियन तो आ चुकी है कि इसको मज़ीद सख्त किया जाए। आपकी भी ये राय है कि दोबारा उनसे राय लेके हुकूमत कोई फ़ैसला करे। सिद्दीक फारूक साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपने हमारे नाजरीन को अपने ओपिनियन से आगाह किया। नाजरीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक खां बाद हिकु ॿिए महिमान सां गॾु हाज़िर थियूं था। असां सां गॾु रहिजो।